नमस्कार। मैं हूं सारिका पंकज और आप सुन रहे हैं साहित्य तक। आज क्या है? शनिवार है। जी हाँ, और पंचतंत्र की कहानी लेकर आई हूं मैं। शेर, गीदड़ और मूर्ख गधा। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का एक गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत्त हाथी से लड़ना पड़ गया था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इसी लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से तो बाहर हो ही चला था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल रहते थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा और फिर हम दोनों पेट भरकर खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोपलें खाते हुए देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। इतने दुबले कैसे हो गए हो? गधे ने उत्तर दिया, भांजे क्या कहूं, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है सो अलग। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूं। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बतलाता हूं जहां मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान हैं। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहां आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भांजे, किंतु हम देहाती पशु हैं। वन में जंगली जानवर मार के खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग तो कर नहीं सकते। गीदड़ ने तब फिर एक चाल चली, मामा ऐसा न कहो, वहां मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह के कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहां 3 गदर्भ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था, तुम जाकर हमारे लिए किसी सुंदर गदर्भ पति को ले आओ। इसलिए ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों तक भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा ही दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा और भाग गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वो अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा, तो अब एक बार और कोशिश करके उसे तुम्हारे पास ले आता हूं। ये प्रहार खाली न जाए। शेर, जो गधा मुझे अपनी आंखों देखकर भागा है वो अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़ ने कहा, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठ रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भांजे तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता। भला कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा और जिसका वज्रासन हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो। तुम ये क्या कह रहे हो? वो तो गदर्भ कन्याएं थीं जो तुम्हारे पीछे भाग रही थीं। वहां अपना सब कुछ छोड़कर अब तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वो तुम्हारे बिना न कुछ खाएगी न पिएगी। मूर्ख गधा ये बात सुनकर उसके पीछे वापस जाने को तैयार हो गया और उसके पीछे शेर की गुफा तक वापस चला गया।
इस बार शेर अपने वार में सफल रहा और उसे मार डाला। इसके पश्चात शेर ने गीदड़ को कहा कि तुम इसकी रखवाली करो और मैं पास के तालाब में जाकर शुद्ध होकर आता हूं। भूख से व्याकुल गीदड़ से रहा न जा सका और उसने गधे के कान और दिल खा लिए। शेर जब तालाब से अपनी पूजा पाठ अर्थात शुद्ध होकर आ ही रहा था कि उसने देखा कि गधे का कान और दिल गायब है। तब उसने गीदड़ को कहा, पापी गीदड़, तूने इसके दिल और कान खा लिए, इसे अपवित्र कर दिया। तब गीदड़ ने उसको जवाब दिया कि इसके कान और दिल है ही नहीं, इसलिए तो एक बार शेर को देखकर भी वापस मरने के लिए यहाँ आ धमका और भोजन बन गया। ये बात सुनकर शेर मान गया और दोनों ने फिर साथ में भोजन किया और अपना पेट भरा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति से धोखा खाने के बाद भी उस व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों का तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गई और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। मूल रूप में संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती हैं। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में हर सप्ताह शनिवार को पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मैं यानी सारिका पंकज आपके लिए लेकर आती है। अब फिर मिलूंगी अगले शनिवार को एक नई पंचतंत्र की कहानी के साथ, नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए इंतजार करिए और दीजिए अनुमति। नमस्कार।